1646 दिन हो गया मुझे यात्रा करते हुए। 1646 दिन हो गए। 46 दिन। मैंने विकास पुरुष का लिस्ट लिखा था, मैंने उस पर टच किया। क्या लिया है कि मोहम्मद साहब सिवान बिहार। तो नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। मेरी मौजूदगी है महाराजगंज विधानसभा 112 में एक छोटा सा यात्रा रखा गया है। नीतीश कुमार त्रिवेदी जी रखे हैं, जो 11 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक चलेगी। ये यात्रा 10 दिन चलेगी। दर्शक आए हुए हैं और नेताजी आए हुए हैं और उनसे पूछते हैं क्या पर्पस से आए हैं और क्या सवाल रखते हैं। चले चलते हैं। नव निर्माण यात्रा का मकसद क्या है, नीतीश त्रिवेदी के मन में क्या चल रहा है। इसके पहले भी आपने की यात्रा की, उसमें भी कई दिनों तक आप लोगों के बीच में रहे, आपने जनसभाएं की, कोटोर जनसभा हुई सिवान में। आपकी उम्र का कोई लड़का इस तरह का अभी तक जनसभा नहीं कर पाया है, तो क्या कुछ चल रहा है इन तमाम चीजों को लेकर के नवनिर्माण? देखिए, ये बात सही बोल रहे हैं, क्योंकि 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक मैंने जन आशीर्वाद यात्रा किया था। उसके बाद हमारे सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी हमारे नेताजी आए हुए थे और उस जनसभा में जितना माँ बहन का हमको सपोर्ट और आशीर्वाद मिला, वो रिकॉर्ड तोड़ रहा यहाँ के लिए। और रही बात वो जन आशीर्वाद यात्रा, और आज का दिन, आज मान लीजिए कि आज 1646 दिन हो गया मुझे यात्रा करते हुए। 1646 दिन हो गए। 46 दिन मैंने ये तमाम जन आशीर्वाद यात्रा तक, मैं लास्ट यात्रा जो भी किया मैं किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इससे काम नहीं चलेगा, और भी कुछ करना है। मेरे मन में ऐसा हुआ कि हमको कैसे और, मैंने जैसे कल के हम यात्रा में गए थे, तो आज मान लीजिए कि जो वर्तमान के सरकार है वो कहता है मैं सबको आवाज दे दिया, गैस चूल्हा दे दिया, लेकिन वहाँ की स्थिति कुछ हम अपना सोशल मीडिया पे भी डाले हैं और कुछ मीडिया भाई लोग आए थे उनके भी प्लेटफॉर्म पे डाले हैं। वहाँ का जो स्थिति है आज के डेट में, अगर बारिश आ जाता है तो वो इंतजार करते हैं कि कब बारिश छूटेगा तो हम जाके चूल्हा जोड़ के खाना बनाएंगे। और मरई का घर है अपना महाराजगंज में, मानपुर गाँव है, मानपुर गाँव है, मोनिया के बगल में पड़ता है। उसमें आज का स्थिति ऐसा है। आज हमने कल रात हम लोग ने तेवथा मठिया पे रुका था, तो रात में हम लोग गए रुकने के लिए, तो पूरे गांव वाले हम लोग से मिलने आए तो उन्होंने बोले कि ये एगो पुल है, एगो नदी है। ये पुल में करीब करीब मैंने तेवथा गांव में समझिए कि 5000 लोग रहते हैं। तेवथा गांव में 5000 लोग रहते हैं और वोटिंग करते हैं 2400 से लेकर 3000 के बीच में। और उन लोगों को आज तक ले पुल नहीं मिला है। और एक तरफ नीतीश कुमार और सारी जो भी सरकार के, चाहे प्रधानमंत्री का, ये एक तरफ ये लोग बोल रहा है कि विकास का गंगा बह रहा है, विकास का। वो अगर विकास का गंगा देखना है तो विकास का गंगा छोड़ दीजिए, पूरे गंगा जी में बह जा रहा है। यहाँ पे ऐसा स्थिति है। तो वो लोग अपने पैसा से, अगला बार का वो लोग बात बता रहे थे कि अगला सावन में शिव जी का मंदिर है, लेकिन वो पुल बांस का बना हुआ है, टूट जाने के कारण वो लोग पूरा शिवरात्रि में जल नहीं दे पाया शिव जी को। लेकिन वहाँ के जो भी बीडीसी मुखिया है, ये सब लोग मिल के पूरा ग्रामवासियों अपना में बिठोर के पैसा बांस का बनाया लोग। मैं वहाँ वादा करके आया कि अगर तेवथा गांव के लिए मुझे कुछ अगर करना होगा आप लोग प्रतिनिधि, तो सबसे पहले मैं ये पुल बनाऊंगा। लेकिन नीतीश जी, सवाल ये है कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, लेकिन विकास क्यों नहीं हुआ, क्या कारण मानते हैं? ये बात उनकी इच्छा शक्ति नहीं है? ये बात आप सही बोल रहे हैं। यहाँ विधायक है, सांसद है, और एक बात भूल गए, यही महाराजगंज के मंत्री भी है, लेकिन यहाँ लीडर नहीं है, नेता नहीं है। नेता होना अलग बात होता है। अच्छा, एक आप बोल रहे कि ये सांसद है, विधायक है, नेता नहीं है, जनता से मतलब नहीं है। कैसे नेता? देखिए, नेता एक सामाजिक नेता का एक वैसा पोस्ट, नेताजी आप बताइए, नेताजी नाम का कोई सरकारी अधिकारी तौर का कोई पोस्ट है क्या? नहीं है। विधायक का है, मंत्री का है, सांसद का है, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उन्हीं लोग को ना आप नेता बोलते हैं जो उस लायक कार्य करते हैं। आज मान लीजिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोला, मुलायम सिंह को लोग नेताजी। तो नेता शब्द आपको प्रेम से लगा जाएगा। जैसे हमारे यहाँ के डॉक्टर राजेंद्र बाबू ये नेता थे, ये सिर्फ एक फूल का राजनीति नहीं करते थे, ये गुलदस्ता की राजनीति करते थे। हमारे जयप्रकाश में मोदी जी चिल्ला रहे थे 400 पार 400 पार, उस समय कांग्रेस का 500 पार आता था। हमारे यहाँ कहीं सोचिए, उस समय का समय देखिए, हमारे यहाँ जयप्रकाश नारायण जी मिल के पूरा उनका कमर तोड़ दिए थे, सरकार गिरा दिया, सरकार गया उस समय। आज न मान लीजिए हम यहाँ से लाइव आएंगे तो दिल्ली के लोग देख लेगा, नागपुर के लोग देख लेगा। उस समय ऐसा स्थिति था कि अगर बगल वाला घर में जयप्रकाश जी जा रहे हैं तो बगल वाले घर को पता नहीं है कि क्या आया है। अगर उस समय वो कर रहे हैं तो हमारे मिट्टी का जो बात है, हमारा मिट्टी में इतना ताकत है ना, अगर हमारा मिट्टी और यहाँ के देव तुल्य जनता अगर आपको आशीर्वाद दे दिया ना, तो फिर इतिहास तो दूर है, मैंने पूरा सिस्टम हिला दिया। तो नीतीश त्रिवेदी को विधायक नहीं बनना है, सांसद में नेता बनना है। जी जी, बिल्कुल नेता बनना है। सिवान में आपके एक्सप्रेशन कौन है? सिवान के किन नेताओं की तरह बनना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, सिवान में कोई नेता आपको दिख रहे हैं? सिवान ऐसा धरती है भाई साहब,
सबसे बड़ा राजनीतिक में पोस्ट राष्ट्रपति का होता है ना, कोई कितना भी कुछ कर ले कभी घमंड नहीं होगा। पूछिए कैसे, हमारे और आपके पहले यहाँ आके चले गए हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू, तो इतना जान लीजिए कि उनके जैसा कौन नहीं बनना चाहेगा। हम क्या, पूरा देश बनना चाहता है डॉक्टर राजेंद्र बाबू। तो हमारा धरती अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि सिर्फ इन क्योंकि देखिए ये इन लोग को आप मानवता के अगर दूत भी बोल सकते हैं, ये हम लोग का रास्ता दिखाते हैं। हम लोग साथ लेकर चलने वाले लोग थे और आज एक रास्ता भी तो दिखा के गए। आज मान लीजिए उसके बाद से कोई डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण जी नहीं बना, लेकिन बनना चाह रहा है ना, करना चाह रहा है। कुछ सिस्टम में दोष है, कुछ आप कोई इधर पकड़ दिया, कोई मैंने 10 तरह के चीजों में उलझा दिया, लेकिन जो सच्चा होगा वो एक न एक दिन बनेगा। विकास करने के मामले में किनको आप देख रहे हैं, किन्होंने कुछ बदलाव किया, कुछ उम्मीद है लोगों से? देखिए विकास तो अगर इधर के तौर पे देखा जाए तो मान के चलिए कि अगर अपना सिवान की बात किया जाए तो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, एक सरकारी हॉस्पिटल है, ये उनका देन है बनाया हुआ। मैं उनको इसलिए बोला क्योंकि जब मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद का अध्यक्ष बना तो उसके बाद हम जब पार्लियामेंट में गए एक मीटिंग के वजह से, तो मैं पहली बार उसमें एनेक्सी में गया। तो आजकल एनेक्सी में आप देखे होंगे बहुत बड़ा LED लगा रहता है नीचे से लेकर ऊपर तक। आपको जो भी जानना है, आपको कई साल पुराना किसी का भाषण सुनना हो, किसी का वो चीज सुनना हो पार्लियामेंट का, वो सब उसमें स्टोर है, बोलते हुए दिखाते हुए। ठीक उसी प्रकार से विकास पुरुष का लिस्ट लिखा था, मैंने उस पर टच किया। क्या लिया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, सिवान बिहार, और देने वाला कौन, तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनको विकास पुरुष का उनको अवार्ड मिला गया। तो हम देखिए उस समय से माने, देखिए हम उनको देखे नहीं है, हम उनके बारे में सुने हैं, लेकिन मैं उनके बारे में पढ़ा हूँ। जो वहाँ लिखा हुआ था वो सबसे बेस्ट लिखा हुआ था। बाकी कहने के लिए तो आप यहाँ से उठ के जाइएगा, अब हमें यहाँ कौन क्या बोल रहा है वो तो अलग बात है, वो जा जाइएगा कोई और बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, वो अलग बात है। लेकिन जो सच्चाई है वो आप धरातल पे जाइएगा तभी आपको मालूम चला। रही बात तो गांव में देखे होंगे या स्कूल में 2 तरह के मास्टर होते हैं। एक मास्टर होते हैं जो बच्चा को एकदम प्यार प्यार से पढ़ाएंगे, और एक मास्टर होते हैं कि जितना पीटते हैं, अगर उनका बच्चा उनके पास रुक गया तो समझिए कि मैंने वो जितना बारूद होगा उतना कोई नहीं। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ऐसा थे ना कि वो आवाम के लिए ना कुछ भी करने के लिए मैंने कानून तक ले तोड़ते थे, जनता के हित में, क्योंकि उनको पता था कि लोकतांत्रिक देश है। आज मान लीजिए कानून चाहे सिस्टम, हम भी उसका नियम का पालन कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सबको करना है, ये करना भी चाहिए। क्योंकि हर देश का एक अपना जो सिस्टम होता है, देख लीजिए एक परिवार में अगर कोई गर्जीवन नहीं है तो परिवार बेकार है, उसमें लेडीज भी है, जेंट्स भी है, लेकिन एक गर्जीवन नहीं है तो परिवार बेकार है। ठीक उसी प्रकार से देश में कानून होना चाहिए और सबको उस नियम का पालन भी करना चाहिए। अभी आप लगातार खुद आपने बताया कि 1000 से अधिक दिन हो गए आपको विधानसभा में घूमते हुए, किन समस्याओं को आपने देखा जो आपको चुभा कि नहीं इसको हमको बदलना है अगर हमको मौका मिलता है तो? देखिए मैं तो जब भी इंटरव्यू होता है मैं बोलता हूँ, हमारा जो क्षेत्र है ये जागृत क्षेत्र है। यहाँ आपको एक आदमी नहीं मिलेंगे जिनको भोजन का मैंने ये सब महादेव का आशीर्वाद को ये चाहिए। यहाँ के आवाम के कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हमको भोजन टाइम से नहीं मिलता है, सबको मिलता है। उनको ना वो आपसे भोजन मांगने आएंगे, ना वो आपसे कहेंगे कि लाओ हमको कपड़ा खरीद के दो। उनको सिर्फ चाहिए जो सरकार के द्वारा जितना भी कार्य हो रहा है। आज मान लीजिए कि 78 साल देश को आजाद हुए हो गया, लेकिन आप चले जाइए हमारे महाराजगंज में, आप तो आए हैं, रुके हैं होटल में, आप अगर 2 बजे चाहे 12 बजे आपको भूख लगेगा, यहाँ क्षेत्र से घूम के आएंगे, एगो आपको होटल नहीं मिलेगा कि आप भर पेट खाना खा सके। ये कब का बात कर रहा हूँ, 78 साल बाद का बात है, बताइए। उसके बाद ये छोड़ दीजिए, दूर का बात है, उस महाराजगंज में अगर आपको कभी मरीज गांव के कोई जा रहा है, अब प्यास लग जाए, पानी का उस समय जरूरत हो, तो एगो, जबकि वो नगर पंचायत है, लेकिन एगो आपको नल नहीं मिलेगा। तो देखिए कुछ ये सब ऐसा चीज है ना जो आदमी को सामाजिक तौर पे देखना चाहिए। ये सामाजिक चीज है। सामाजिक मतलब मान लीजिए सामाजिक पर है तब तो सोचेंगे कि चलो मेरे लिए तो मेरा घर है, खाना मिल जा रहा है, लेकिन कोई 12 बजे आएगा वो कैसे खाएगा? तो उसके लिए अगर सोचिए कि वो कुछ नहीं, एगो साइकिल के चक्का का एगो फैक्ट्री रहता है यहाँ, तो कम से कम उसका मजदूर रात भर काम करता तो वहाँ होटल पे आता। ऐसा तो नहीं है होटल खोलने के लिए तो 100 लोग होटल खोल देंगे, लेकिन वहाँ तो कुछ ऐसा चीज दीजिएगा ना ताकि चलना चाहिए। आप तो मान लीजिए हर रोज 2 आदमी 3 आदमी आएंगे, लेकिन वहाँ जो हमेशा बाहर से आके कम से कम 1000 लोग रहे और उस होटल से खाना खाए, तब तो उनका ये माने स्वार्थ होगा। एक आप सुई का फैक्ट्री माने कुछ भी चीज का फैक्ट्री, एक सुई का भी फैक्ट्री यहाँ नहीं खुला है अभी। कहीं अस्पताल यूनिवर्सिटी की क्या हालात है? देखिए
अस्पताल यहाँ 72 बेड का अस्पताल है, लेकिन आपको एक भी सर्जन दिखाई नहीं देंगे। ये हाल